अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो करने लगे हैं ये हम 8th पार्ट पेडागोजी के करने लगे हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। डेवलपमेंट जो होती है ना, ये जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब देखिए, जब कोई डेवलपमेंट होती है, पहले आपकी जो है वो टांगे हैं, बाजू हैं, यानी बड़े बड़े मसल्स जो है ना वो आपके बनते हैं और उनके ऊपर आपका अबूर हासिल होता है। पाँव के ऊपर खड़े होना सीखते हैं, बाजू का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बच्चा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो उसके अपनी हाथों के ऊपर ग्रिप हासिल होती है, फिर उसको अपनी अंगुलियों के ऊपर, फिर वो लिखना जानता है, फिर वो हाथ से मुख्तलिफ काम करना, पाँव से मुख्तलिफ काम करना, अपनी आंखों को मुख्तलिफ तरफ से देखना, ये सारे काम जो बच्चा जो है वो बाद में सीखता है। तो जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है ये जनरल टू स्पेसिफिक होती है। सेकंड है वो आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ अवर इंटेलिजेंस। हम सब जो है ना वो अपनी इंटेलिजेंस के अंदर मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये इन सब में मुख्तलिफ होते हैं। हर इंसान कोई किसी की इंटेलिजेंस लेवल, किसी की मोटिवेशन, इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पे हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल यानी जो एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है वो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पे है। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग, डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से कंटिन्यूटी इंसान की डेवलपमेंट चलती रहती है, इंसान सीखता रहता है, इंसान जो है वो बेहतर होता रहता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है करते हैं। सर्दी लग रही है तो ये पहन ही लूँ मैं, है थोड़ा छुप के तो बैठूं, उनको अजीब से नहीं लग रहा यहाँ पे। ओए एक जो यहाँ पे ए ऐसे। अच्छा, इसके बाद जो है ये ना क्या मुझे कहें कि सर जी तुसी आज मंगोल लगन रहे हो। फोर्थ, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग। ये नेचरलिस्ट वाले प्ले वे मेथड की बात करते थे ना, तो इज़ बेस्ड ऑन, ये बेसिकली ये है ना वो प्ले वे मेथड ये है कि बच्चा खेल खेल में, यानी ये इसके अंदर एक तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। पहले इसको देखो, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा तो कोई है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग ये तो नहीं है, ये प्रिंसिपल ही नहीं है। जो डेवलपमेंट की आपने मेरी वीडियो सुनी होगी वो साइकोलॉजी के शुरू में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके अंदर मैं बताया थे। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर ये आता प्ले वे मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, जो इंडिविजुअल है लर्नर है वो बाकी से कैसे मुख्तलिफ होता है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये किसी की डेवलपमेंट जो है ना वो पहले टांगें बड़ी हो रही हैं, फिर हाथ बड़े हो रहे हैं, किसी की कोई चीज़, क्या इसमें फ़र्क है? क्या जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट के डेवलपमेंट की कैपेसिटी या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हर इंसान डेवलपमेंट के लिहाज से, लर्निंग के लिए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ है। यानी देखिए, कुछ लोगों की हाइट बहुत बढ़ रही होती है, किसी की हाइट कम बढ़ रही होती है, ये रेट है। यानी कि कुछ लोग बड़ा स्पीडली जो है ना उनका जिस्म का वेट बढ़ रहा होता है, किसी के जिस्म का वेट जो है ना वो स्पीडली नहीं बढ़ रहा होता, तो ये रेट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आएगा। सिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। इंसान की जो डेवलपमेंट है कुछ प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो मुक़य्यद है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल। तो रिवर्सिबल जो है ना, जनरल टू स्पेसिफिक हमने पहले बात की थी, कंटिन्यूटी की बात की है, सिक्वेंशियली की बात की गया, हर एक चीज़ तरतीब से होती है। इंसान की डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं होती। रिवर्सिबल क्या होता है कि देखिए, मेरे पहले बाजू बड़े हैं, अब बाजू छोटे होने शुरू हो गए, मेरी टांगें बड़ी तब छोटी होनी शुरू हो गई, यानी इस तरह रिवर्सिबल चीज़ें नहीं होती। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो डेवलपमेंट है ना ये हर एक के अंदर सेम नहीं होती। मिसाल के तौर पे मेरा वेट जो है वो इस वक्त 30 साल की उम्र के अंदर मेरा वेट जो है ना वो 60 जो है ना वो केजी है। अब हर 30 साल के बंदे का 60 केजी नहीं होगा, किसी का 70, किसी का 60, किसी का 50 भी हो सकता है। तो ये ना हर लर्नर जो है ना, हर बंदा जो है ना उसकी जो वो मुख्तलिफ होगा हाइट में, वेट में, लर्निंग में, हर चीज़ में मुख्तलिफ होगा। एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन, हर लर्नर मुख्तलिफ है। इसका मतलब यही है कि हर लर्नर अपने इंटरेस्ट में, अपनी एबिलिटीज़ के अंदर, अपने टैलेंट के अंदर ये बाकियों से मुख्तलिफ है, ये उन जैसा नहीं है। नाइन्थ है, सीमा लर्न एवरी लेसन वेरी क्विक। सीमा जो है ना वो बड़ी जल्दी सबक याद हो जाता है, जबकि लीना जो है ना वो टेक लॉन्गर टू लर्न, तो उससे बड़ा टाइम लगता है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती है कि कुछ लोग लर्निंग के अंदर जो होते हैं ना, कुछ लोग वो उनकी लर्निंग फास्टली होती है, जल्दी लर्न करते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। टेंथ है, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी देखिए, जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट मैच्योरेशन कहते हैं एज का बढ़ना, और एक्सपीरियंस जो तजुर्बात, तो जो डेवलपमेंट है दोनों को
जैसे हमने कहा था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यहाँ भी वही बात है, मैच्योरेशन एज से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसकी जो है ना डेवलपमेंट बेहतर होगी, और साथ में जैसे जैसे तजुर्बात सीखेगा तो उसकी डेवलपमेंट बेहतर होगी। मैं कंपनी में काम करता था 2017 के अंदर, और मैं बहुत जीनियस की बात तो नहीं कि मैं मेहनती था, और मैं बड़ा रट्टा लगा लेता था, चीज़ों को सीख लेता था। और मेरा एक जो है ना वो बॉस कहता कि तू कल का बच्चा हो कि अभी तुझे 3 महीने कंपनी में आया, तू हमें मशवरे दे रहा है, और मेरे 11 साल हो गए हैं मेरे इस कंपनी में काम करते हुए, तो मेरा तजर्बा ज़्यादा है। मैंने कहा बात ये है कि सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि जो 11 साल वाला है ना, उसने जितने तजर्बे 11 साल में किए होते हैं, कोई 3 महीने वाला जो है ना उससे ज़्यादा मेहनत करके कर सकता है। तो हो सकता है कि आपकी बात जो है ना वो गलत हो, और मैंने उसको किसी और एंगल से देखा हो, तो मेरी जो है ना वो राय को वैल्यू देनी चाहिए आपको। अच्छा जी, उसके बाद है ये नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है कि वो प्रिंसिपल आल डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस में होती है, तमाम डेवलपमेंट की जो एरियाज की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, मैच्योरेशन एक्सपीरियंस से डेवलपमेंट बढ़ती है, तो हर एक में इक्वल रेट से डेवलपमेंट, गलत बात है। मैंने बात की कि हर शख्स की डेवलपमेंट रेट मुख्तलिफ है, किसी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होगी, किसी में कम होगी, किसी में कैसे, तो ये डेवलपमेंट का रेट जो है ना ये मुख्तलिफ है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, बिल्कुल। डेवलपमेंट हेड टू एनवायरनमेंट दोनों ताल्लुक है, बिल्कुल। डेवलपमेंट मॉडिफाइबल है, ठीक है। डेवलपमेंट गवर्नमेंट एंड कल्चरल, अलोन कल्चर नहीं है, कल्चर एंड हेरिटेज दोनों चीजों से डेवलपमेंट होती है, किसी एक चीज से नहीं होती। 13 द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ सीक्वेंस एंड ऑर्डरली पैटर्न। द पेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वन, जो डेवलपमेंट है ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर मुख्तलिफ है, तो बट लेकिन वो जो डेवलपमेंट है टो टू हेड है कि सर से पांव तक डेवलपमेंट होती है, नहीं है फजट है, यकदम हो जाती है, नहीं अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल, यानी मैं कहूँ पता नहीं कल की होएगा, कल इसके सींग निकल आएंगे, कल इसके बाल हो जाएंगे, कल नहीं, बल्कि पता होता है यार ये इसका कल इसका ना ऐसा ऐसा हाइट बढ़ रही है, इसका वेट बढ़ रहा है, तो अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है, सीक्वेंस एंड ऑर्डरली। बल्कि जो है ना ये क्या बोलते हैं डेवलपमेंट जो है ना ये सीक्वेंशियल एक तरतीब के साथ होती है, ऑर्डरली होती है, यानी ये नहीं कि आंखें पहले आ गई हैं कान बाद में आए हैं, हर चीज़ एक तरतीब के साथ हो रही होती है। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। कौन सी चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से करेक्ट है? डेवलपमेंट बिगिन एंड एट बर्थ, भाई बर्थ के ऊपर ही सारा कुछ हो गया होता है, बिल्कुल गलत बात है। सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट प्ले या इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, कि सोशल कल्चर की जो है ना वो इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने ओनली सोलली की बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि सोशल कल्चर इज द ओनली इंपॉर्टेंट इज ओनली प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट, नहीं, बल्कि मैंने कहा है इंपॉर्टेंट रोल, यानी इसका भी रोल है, सोशल कल्चर का भी रोल है डेवलपमेंट के अंदर, और हेरिटेज का भी रोल है। डेवलपमेंट वन डिमेंशन नहीं है, डेवलपमेंट डिस्क्रीट ये भी नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following statement about development is correct? डेवलपमेंट का कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस एंड फॉरवर्ड, के बचपन से लेके जो जवानी तक जो है वो बच्चा बढ़ता है, फिर उसके बाद वो बैग छोटा होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर डेवलपमेंट होती है, नहीं यार स्ट्रेट लाइन की क्या भाई, मिसाल के तौर पे जी मेरा अगर कद बढ़ता रहता स्ट्रेट लाइन के अंदर तो फिर तो भाई मेरा कद बढ़ता ही रहे, या मेरा कद भाई इस तरह तो नहीं है। डेवलप एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, बार बार वही बात कि हर इंसान के अंदर डेवलपमेंट का रेट मुख्तलिफ है, सिक्वेंशनल होगी, ऑर्डरली होगी, कंटिन्यूअल होगी, डेवलपमेंट तो ऐसे होगी लेकिन होगी रेट मुख्तलिफ होगा, किसी में कैसे, किसी में स्लो, किसी में फास्ट। 16 फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल मैंने बताया था कि एज के साथ और लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ डेवलपमेंट बेहतर होती है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिटेज, बिल्कुल ये इंटरेक्शन है हेरिटेज और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट के अंदर। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है कि जिसके येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस, हालांकि उनमें बहुत से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल, लेटर एडोलसेंस, अडल्टहुड, इस तरह की स्टेजेस होती हैं। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, ये डेवलपमेंट दोनों है। यहाँ से क्वांटिटेटिव लिखा है कि हम इसको बड़ा वाइजली
प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं? नहीं भाई, हमने बहुत सी चीज़ें मेजर नहीं कर सकते। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअली होती है, बिल्कुल ग्रेजुअली होती है, यकदम नहीं होती कि मैं रात को 3 फुट सोया हूँ अगले सुबह मैं 4 फुट हुआ पड़ा हूँ। तो ये ग्रेजुअली होती है, टाइम के साथ साथ होती है। तो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल है ये तो डेवलपमेंट का। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, कि बच्चा पैदा हुआ है हम बता सकते हैं भाई ये इसकी हाइट 6 फुट होगी, इसका वेट 70 kg होगा, ये इतनी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बात गलत होगी, ये बात यहाँ पे वैसे इस सवाल में ठीक हो जाएगी। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डोंट इन्फ्लुएंस इट। डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, ये तो ठीक है बात, डेवलपमेंट यूनिवर्सल हर के, और एंड कल्चरल कंटेंट डॉट, भाई कल्चर का एक ताल्लुक होता है, बात की थी ना हमने, हेरिटेज और एनवायरनमेंट दोनों का ताल्लुक होता है, सोशल कल्चर दोनों का ताल्लुक होता है। तो ये नहीं है कि कल्चर का डेवलपमेंट के ऊपर ताल्लुक नहीं होता है, बात गलत है, ठीक है। अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए सीक्वेंस, कि एक स्क्वायर में एक बच्चा है वो स्क्वायर को ड्रा नहीं कर सकता। ही शी अज्यूम, वो फिर अज्यूम करता है दैट द स्टूडेंट वुड आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रा डायमंड। अब भाई स्क्वायर ड्रा करना, ये डब्बा बनाना वो आसान है, अगर एक बच्चा वो नहीं बना सकता तो डायमंड बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो डायमंड कैसे बनाएगा, वो भी नहीं बना सकता। ही शी अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट, कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसने ऑर्डरली सीक्वेंस प्रिंसिपल अप्लाई किया कि एक चीज जानना, देखिए जो स्क्वायर बना सकेगा वो अगला काम कर सकेगा ना, जो चल सकेगा वही भाग सकेगा ना, जो चल नहीं सकता भागेगा कैसे? जो पेंसिल पकड़ सकेगा वही लिख सकेगा ना, जो पकड़ नहीं सकता वो लिखेगा कैसे? तो ऑर्डरली सीक्वेंस होती है। 12 है, अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफ्यूजली, बच्चा पहली दफा स्कूल में आता है और बहुत चिल्लाता है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, व्हेन द सेम चाइल्ड गोज टू द प्राइमरी स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, वही बच्चा आफ्टर 2 साल के बाद दोबारा जब स्कूल में आता है, ही डजंट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग, वो फिर जो है ना वो इस तरह चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, बट शोल्डर एंड नेक मसल बिकम टेंस, लेकिन वो उसकी टेंशन लग रही होती है, लेकिन वो कंधों से उसकी तबीयत से लग रही होती है कि टेंशन भी है, लेकिन वो जैसे पहले चिल्ला रहा था वैसे चिल्ला नहीं रहा था। द चेंज इन हिज बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो किन बुनियाद पे ये जो चेंजिंग है? डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए जो डेवलपमेंट है ना, ये इंटीग्रेशन से मुराद ये होता है कि चीज़ें जम होती जाती हैं। 3 साल का बच्चा स्कूल आया, बड़ा हाल धाड़ डाली हुई थी, अब 5 साल में आया तो वो हाल धाड़ कम होके बट टेंशन में तो है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डिफ्रेंशिएट करती है टाइम टू टाइम, और इंटीग्रेट चीज़ें आपस में इंटीग्रेट होती रहती हैं। तो ये इस तरह होगा। देखते हैं कितनी हुई है वीडियो, ये 12 मिनट की हो गई है, मेरा ख्याल है कर लेते हैं अगला हिस्सा भी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एकदम जाना पड़ सकता है, तो ये चीज़ जो है ना वो मुझे स्क्वेज ना करनी पड़े, क्योंकि अगली वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी बन सकता है हिस्सा। यहीं पे करते हैं इंशाल्लाह, जो है वो हम इसके बाद जो है 9वां पार्ट जो है वो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।